मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर माय भारत पोर्टल के तहत प्रदेश में संचालित गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए ऐसे मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें बैठक की आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेते हुए दिखाई देते हैं और गंभीरता के साथ में दिखाई देते हैं। कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस बैठक के अंतर्गत शिरकत करते हैं और माय भारत पोर्टल की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है और साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे जोड़ा जाए इस पर भी विचार विमर्श किया गया। तो समीक्षा की बैठक की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राम जल सेतु परियोजना को लेकर के समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान परियोजना की प्रगति और कार्यों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा ये परियोजना प्रदेश में जल प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्यों की जानकारी पेश की। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और महत्वपूर्ण बैठक समीक्षा बैठक है और राम जल सेतु परियोजना की प्रगति पर इस बैठक के अंतर्गत चर्चा होती है। कई अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं और मुख्य सचिव इस बैठक के अंतर्गत भी शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेते हैं। राम जल सेतु परियोजना जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, उसकी प्रगति पर पूरी तरह से समीक्षा यहां पर की जाती है और कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी यहां पर दिए जाते हैं। तो राम जल सेतु परियोजना की प्रगति पर चर्चा इस बैठक के अंतर्गत की जाती है। लगातार ये तस्वीरें तो बैठक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और बैठक, महत्वपूर्ण ये बैठक राम जल सेतु परियोजना की रिपोर्ट पर प्रगति पर चर्चा होती है। जयपुर से एक और खबर, कृषि प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने 181 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। कृषि विभाग में औसत निस्तारण समय 17 से 20 दिन, राज्य औसत 15 दिन से ज्यादा निस्तारण समय घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। हर 15 दिन में मामले की समीक्षा कर देरी नहीं होने देने के निर्देश यहां पर दिए गए। जिला स्तर पर अधिकारियों को परिवादियों से सीधे संवाद के निर्देश दिए। कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों में सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए। कृषि के 96.45% और उद्यान के 93% मामलों का समाधान हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 181 हेल्पलाइन से आमजन को तुरंत राहत सुनिश्चित। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों केरल दौरे पर हैं, जहां वे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार अभियान में भाग ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इसी दौरान गहलोत ने तिरुवनंतपुरम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ए के
एंटनी से उनके निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आप देख लीजिए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा हुई। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ये तस्वीरें हैं जो कि केरल पहुंचे हैं और यहां पर ये दौरा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव में वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में वो प्रचार करने की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से खबर, अरविंद पोसवाल ने राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवास भवन का दौरा किया। आयुक्त ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और गुणवत्तापूर्ण निर्माण, बजट घोषणाओं के समयबद्ध निष्पादन और विलंबित परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर खासा जोर दिया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार सुबह नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा अनुसार मंदिर मंडल अधिकारियों ने उपरना उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंदिर से जुड़े कई अधिकारी और सेवादार मौजूद रहे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मोती महल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री दिलावर ने बताया कि वे मेवाड़ दौरे पर हैं और यहीं से 12वीं कक्षा का परिणाम जारी किया गया जो कि आशाजनक रहा है। साथ ही आगे और सुधार के निर्देश दिए गए। उन्होंने निजी विद्यालय द्वारा किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर सख्ती से कार्रवाई की बात भी कही। तो वहीं बाल भिक्षावृत्ति पर उन्होंने कहा कि इसे रोकना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। के सरकार के शिक्षा विभाग के 2 सालों के प्रयत्नों से हमारा जहाँ शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में राजस्थान का 14वें स्थान पर था, अब प्रयत्नों के बाद 4थे स्थान पर आ गया है। एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। हमारा आगे चलकर लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में राजस्थान की शिक्षा प्रथम स्थान पर हो और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो पहले विद्यालय कांग्रेस कर्मोन्नत करके गई थी या जिनको अंग्रेजी विद्यालय बनाया था, उन्होंने एक भी पद सृजित नहीं किया, एक भी टीचर नहीं लगाया। हम लगातार हमने 30,000 के आसपास शिक्षक भर्ती किए। लगभग अभी बड़ी संख्या में हमने भर्तियां निकाली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख सरकारी कर्मचारी भर्ती करने की बात कही है। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में राजपा और केशवपुरा गांव के बीच खेतों की नुलाइयों में अचानक आग लगने से करीब 100 बीघा क्षेत्र प्रभावित हो गए और नुलाइयां जल करके राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इटावा से दमकल मौके पर पहुंची, जहां फायरमैन कौशल मीना के निर्देशन में राकेश बनवारी और हेमंत की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। आग के दौरान आसपास के खेतों में गेहूं की खड़ी फसल को भी खतरा पैदा हुआ था, लेकिन दमकल कर्मियों ने समय रहते प्रयास कर फसल को सुरक्षित बचाया, जिससे बड़ा नुकसान यहां पर होने से टला। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए और यहां पर किस तरह से आग को बुझाने की कोशिशें की गई आप देखिए। 100 बीघा नोलाई यहां पर जल करके राख में तब्दील हुई। पाली को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है, जहां पर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जिले की खुशहाली की कामना की। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वहीं पूर्व मंत्री एलएन मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए पूर्ण सहयोग का भरोसा जताया। अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले डॉक्टर गोस्वामी से उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में पाली जिले में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जनहित से जुड़े मामलों का तुरंत समाधान सुनिश्चित होगा।
श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। झमाझम बारिश यहाँ पर हुई। बीज बायला सहित आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक बदले मौसम से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो श्री गंगानगर के पदमपुर की तस्वीरें, जहां पर एक सुखद एहसास करा देने वाली है, तो वहीं पर इस बारिश से, बेमौसम की बरसात से कई लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। खास तौर पर किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तेज हवाओं के साथ में बरसात का दौर और ऊपर से कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। कोटपुतली बहरोड जिले से खबर, जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS 2018 के अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें देख लीजिए। वे इससे पहले बीकानेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त भी रह चुकी है। अपर्णा गुप्ता ने निवर्तमान जिला कलेक्टर यानी कि प्रियंका गोस्वामी के स्थान पर पदभार संभाला, जिन्हें अब स्टेट मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं और स्वयं सहायता समूह जयपुर के पद पर तैनात किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए अपर्णा गुप्ता की, जिन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है, संभाला है नई जिम्मेदारी। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बात भरतपुर की, जहां पर दाहिना गांव में महिलाओं और बुजुर्गों पर बेरहमी से मारपीट की घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लगभग 2 दर्जन लोगों ने निहत्थे परिवार और महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला किया। 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसील को TSP क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति किशनगंज शाहबाद के कार्यकर्ताओं ने शाहबाद पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री, जनजाति मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल और विकास की दृष्टि से पिछड़ा है, इसलिए इसे TSP क्षेत्र में शामिल करना बेहद जरूरी है ताकि यहाँ के युवाओं और आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। संघर्ष समिति ने कहा कि सहरिया समाज के आरक्षण का वे विरोध नहीं करते, लेकिन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए TSP घोषित किया जाना बेहद जरूरी है। हमारी जो किशनगंज शाहबाद तहसील है वो जल्दी से जल्दी TSP में शामिल हो, जिससे हमारे सभी जो जाति वर्ग है उनको TSP का लाभ मिले। पढ़े लिखे युवा, क्योंकि अन्य जातियों में भी गरीब तबके के लोग हैं और ये सब जानते हैं। और दूसरा, हम ये भी कहते हैं, हम शहरिया जनजाति का विरोध नहीं करते, उनके आरक्षण का विरोध नहीं करते। उनका जो लाभ मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, राज्य सरकार तय करे वो। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी जो जातियां हैं उनके लिए ये क्षेत्र TSP घोषित हो, ताकि उनमें जो पढ़े लिखे। और चलिए आप जयपुर की बात करेंगे। कृषि प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने 181 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के तुरंत और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। कृषि विभाग में औसत निस्तारण समय 17 से 20 दिन, राज्य औसत 15 दिन से ज्यादा निस्तारण समय घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया और हर 15 दिन में मामले की समीक्षा कर देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए। जिला स्तर पर अधिकारियों को परिवादियों से सीधे संवाद करने के निर्देश। कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिले में सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए। कृषि के 96.45% और उद्यान के 93% मामलों का समाधान हुआ। CM भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 181 हेल्पलाइन से आम जन को तुरंत राहत सुनिश्चित है। और अब बात लाडनू की कर लेते हैं। ग्राम बादेड़ में सवामणि के दौरान खाना बनाने गए 40 वर्षीय मोटाराम सिंह सोलंकी की करंट लगने से
मौत हो गई। मृतक पेशे से हलवाई थे और कार्यक्रम में भोजन बनाने गए थे। घटना स्थल के पास गुजर रही 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से तेज करंट दौड़ा और मोटाराम सिंह इसकी चपेट में आ गए।